हेलो। स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम में। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स 12th क्लास का, और हमारा चैप्टर चल रहा है 7 मैथमेटिक्स का वॉल्यूम नंबर 2 का इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन? तो हमारी जो एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है वो हो रही है 7.2। कौन सी? 7.2। उससे पहले के लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप बाहर जाके देख सकते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज के ओवरऑल 9 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ, और आज मैं कवर करने वाला हूँ इसके समथिंग 8 से 10 क्वेश्चन, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन, खाली लॉन्ग एक्सरसाइज है और टफ एक्सरसाइज है थोड़ी। 7.2 इंटीग्रेशन अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है। ओके, तो बिना देरी किए हुए हम सवाल को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x माइनस अंडर रूट एक्स 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। अब ऐसे सवाल को देख के स्टूडेंट के दिमाग में चक्कर आ जाता है। क्या आता है? चक्कर आ जाता है। ठीक, कि इस x का तो समझ आता है भाई, x का समझ आता है, लेकिन रूट एक्स का क्या करें? क्या करें? रूट एक्स का क्या करें? अगर रूट एक्स को कॉमन भी ले ले तब भी लफड़ाई होने वाला है। क्या होने वाला है? तब भी लफड़ाई होने वाला है, ठीक है। तो इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और मेरे चैनल पर आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी जो मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। ओके, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ये सवाल कैसे होते हैं। ये सवाल होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था, और आज भी हम इसका वैसा ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, है ना। तो टू इवेलुएट कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं 1/x माइनस अंडर रूट एक्स और डी। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम करेंगे पुट, नहीं लेट, माना अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स का मतलब है 1/2 पावर, यहाँ से टी, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। बोलेंगे चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है और सवाल भी इंटरेस्टिंग है, तो फिर सॉल्व करने के लिए किस बात की देरी? अंडर रूट का मतलब जानते हैं, एक्स की पावर हाफ, और ये 1/2 इधर आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। जिससे हम जिसको रिप्लेस करते हैं उसी के रेफरेंस में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ तक सब कुछ चमक जाएगा, ठीक है। सॉरी, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में लिखते हैं WR2 और टी। ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू dy/dt और टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx/dt और 2t स्क्वायर। आई विल चेक। हाँ, आपको नीचे दिख रहा है। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ना। तो ये dx इक्वल टू हो जाएगा 2t और कितना हो जाएगा? 2t और 2t और dt। अब देखो, यहाँ से x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? x की जगह तो रिप्लेस कर देंगे हम 2t और dt। अंडर रूट एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? t, और x इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देंगे? टी स्क्वायर। कहेंगे वाह भैया वाह, एक तीर से 3 निशाने, और हम इंटीग्रेशन को कर देंगे 4 खाने। घबराने वाली बात नहीं है, और मैथ का साइंटिस्ट हमारे कोई साथ नहीं। अब रिप्लेस कर दूं? मैं कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन का साइन तो ये हो जाएगा 2t और dt। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t और dt अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा भैया, घबराने वाली बात नहीं है ना। अब देखो, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। 2 हमेशा बाहर आ जाता है किससे? इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट इंटीजर है। क्या है? कांस्टेंट इंटीजर है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी वाई, यहाँ से भी क्या टी को कॉमन ले सकता हूँ? टी कॉमन, क्या टी कॉमन? बोलेंगे बिल्कुल लेंगे। तो ये हो जाएगा टी और टी -1 और dt।
क्या मैं इस टी से इस टी को अलविदा कह सकता हूँ? बोलेंगे बिल्कुल कह सकते हो। आप कर रहे हो, आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो प्रोवाइड कराएगा अच्छे से, जो आप रिप्लेस करना चाहते हो वो कर दीजिए। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ओके, टू तो हमारा भारी है, तो ये हो जाएगा 1/t-1 और डी। ओके, क्या dt। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी और dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है 1/a log ax प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर सी क्या है? सी यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 देखो इंटीग्रेशन होगा इसका 2, देखो टी की पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बटे में लिखने में फर्क नहीं है ना। तो ये हो जाएगा log t-1 और प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब 2, अब यहां से t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो log t की वैल्यू क्या है? √x कितनी है? √x -1 प्लस सी। और यही क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाए, एग्जाम पेपर में दिख जाए, तो पहले क्या करना? टू वैल्यूएट, पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, फिर क्या करना? √x = t मानना। अब आप डायरेक्टली √x का इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। जब हाफ को इधर लाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगी। फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dx = 2t dt आ जाएगा। फिर सारी वैल्यू को रिप्लेस करके ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रख के इसको इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, और फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। ये सवाल 2-1 बार पूछ लिया है, ये स्टेट बोर्ड ने पूछा है, ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। ओके, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जब कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो इसी सवाल के लेवल निकाल देते हैं वो लोग। क्या निकाल देते हैं? लेवल। तो आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। तो इस सवाल को नोट करें, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था। कितना था? 10 था। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.2। कौन सी? 7.2। ओके, तो नोट करिएगा इसको, हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। कितना? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x/, में अंडर रूट के अंदर x + 4। ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने 1-2 बार अपनी दस्तक दी है। ये थोड़ा आपके साथ गेम चेंजर क्वेश्चन है। क्या है? गेम चेंजिंग क्वेश्चन है। क्या है? गेम चेंजिंग क्वेश्चन है। आप इसके हलकट से बच नहीं सकते, ये आपको किसी ना किसी सेट में रखा मिलेगा। 2 नंबर में, कितने में? 2 नंबर में। इंटीग्रेशन 12th क्लास का बहुत ही भारी भरकम चैप्टर है। क्या है? भारी भरकम चैप्टर है, और डिफिकल्ट भी है कुछ एक्सरसाइज। तो ये सवाल को आप अच्छे से इवेल्युएट करें, देखें ध्यान से, इसका रिवीजन करें। सॉरी, अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्या करता हूँ? सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन क्या भाई? टू इवेल्युएट, टू इवेल्युएट। बोलेंगे यहाँ तक तो आपने कोई नई बात की नहीं। मैंने कब कहा भाई? हमने नई बात की है यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/, अंडर रूट के अंदर x + 4 और dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत वाली बात ही नहीं भैया। अगर मैं यहाँ पर +4 ऐड कर दूं और +4 माइनस कर दूं इस किसमें? नॉमिनेटर में, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम वही डिजिट को ऐड करें और वही को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मैथ में के आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। कोई इफेक्ट आता है? नहीं आता है। देखो
एडिंग एडिंग बाई एडिंग इन डिनोमिनेटर +4 एंड सबटेक्स -4। ओके, तो देखो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन x+4 - 4 में क्या आ जाएगा, √x+4 और dx। किसी को दिक्कत? बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं इसको दोनों के अलग अलग सेपरेट कर दूं, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके नीचे डाल दूं? तो डाल देता हूं। तो यहां से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन x+4 और -4/√x+4। बोलेंगे यार भैया आप गेम करने की सोच रहे हो हमारे साथ। मैंने कहा भाई गेम तो हम खेलने वाले हैं, कि मैथ का टीचर अगर गेम नहीं खेलेगा तो फिर मैथ समझ में कैसे आएगा। मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजी करने के लिए मैंने इसके नॉमिनेटर में +4 ऐड कर दिया, +4 ऐड कर दिया और -4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी डिजिट को मैंने ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो, अब इंटीग्रेशन का रूल आप जानते ही हो। क्या रूल होता है कि जब भी टू और टू मोर देन फंक्शन ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका सेपरेट कर करके डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करके डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये नीचे क्या है, पावर हाफ है, तो यहाँ पे ये पावर हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पावर हाफ यहाँ पे बचेगी। एक से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन x+4 हाफ माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x+4 -½ और dx। ऊपर तक दिख रहा है आपको? आई विल चेक प्लीज। थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया। ठीक है, ज्यादा ही ऊपर चला गया, एक मिनट। इंटीग्रेशन x+4 की पावर 1/2, सो x+ की पावर 1/2 -4 और x+4 की पावर -1/2 और dx। बोलेंगे ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। ऊपर क्या है? पावरफुल यानी 1। जब 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा। और इसको +1/2 है हाफ, इस हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी को दिक्कत नहीं। अब सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x+4 की पावर 1/2 dx माइनस, और ये 4 बाहर ले लेंगे तो x+4 की पावर 1/2 और dx। किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? बोलेंगे यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया, लेकिन ये पावर में माइनस है। क्या है? माइनस है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते। क्या कर देते? इंटीग्रेशन कर देते तो हो जाएगा x+4 की पावर 1/2 + 1 और 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1, तो मल्टीप्लाई होगा -4 x की पावर 4 -1/2 + 1 -1/2 + 1 और इंटू 1 प्लस सी। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 3/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x की पावर 4 सॉरी x की पावर सॉरी x+4 पावर 1/2 हो जाएगा ये, और अपॉन में 3/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस की पावर 4 3/2/3 प्लस 4 दूनी 8 x प्लस की पावर 4 पावर 1/2 प्लस सी बाई 3। और यही क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलेंगे नो डाउट। अगर मैं इस आंसर को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं इसको और भी ले जा सकता हूं। क्या? अब देखो, मैं x की पावर 3/2 कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2x+4 और अंडर रूट में x+4/3। ठीक है, और मैं कर सकता हूं +8x+4 और अंडर रूट /3 प्लस। ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये इसका आंसर हो सकता है। यहां तक किसी को डाउट? बोलेंगे नो डाउट।
ठीक है, नो डाउट। तो नोट करिएगा इस सवाल को। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ से हम अंडर रूट सॉरी 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर एक्स प्लस फोर माइनस फोर, एक्स प्लस 4/3 माइनस फोर बच जाएगा। उसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर ही थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको यही छोड़ रहे हैं, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 2-3 बार एग्जाम में आया है, क्या है? 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। ये स्टेट बोर्ड में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 12। कौन सा? 12। थोड़ा कमर की पेटी कस लें। क्वेश्चन नंबर 12 का अपना एक जलवा है। क्वेश्चन नंबर 12 का अपना एक जलवा है, अलग जलवा जलाल करता है। क्या करता है? जलवा जलाल करता है, हालत बेहाल करता है, जुकाम का फरार करता है। तो मैं इसको रफ करता हूं। ओके थोड़ा मुझे जुकाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैथ का साइंटिस्ट अपने को ही साथ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। बाबू अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 पे हाथ रखना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको इंटीग्रेशन में अच्छा वेटेज करना है तो कैलकुलस को अच्छे से पढ़ना होगा। क्या होगा? पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स भी पढ़ना होगा। अगर ये और ट्रिग्नोमेट्री, अगर इन चैप्टर्स पर आपकी कमांड कसी हुई है तो आप इंटीग्रेशन में फुल मार्क्स लाने का जज्बा रखते हैं। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन का कुछ नहीं खा सकते। इंटीग्रेशन इज वेरी टफ चैप्टर, दिस इज क्लियरली ओके। लेकिन दिस इज इजी, ये इजी भी है, लेकिन आपको पढ़ा कौन रहा है, आपको प्रोवाइड कौन करा रहा है, आपको समझा कौन रहा है, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेहनत करिएगा, आपका वेटेज बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, माई चैनल बीपीसीएम विक्टोरिया पीसीएम। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की पावर 3 माइनस 1 और इसकी पावर क्या है 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। बेटा ये जब जब एग्जाम में आया है इसने जुकाम खांसी खुर्रम खुर्री सबको लगा दिया है ना, कि माना तेरे दीदार में कमी रह गई, माना तेरे दीदार में कमी रह गई, हमारी मैथ में हमको ट्रिग्नोमेट्री ले गई और सोचा हम कैलकुलेशन में 86 देंगे, यार बची कुछ कमी हमारी इंटीग्रेशन में। तो बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में टूट भी जाओगे तो इंटीग्रेशन से नहीं छूट पाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन से नहीं छूट पाओगे तो पेपर में बिल्कुल भी लोटपोट होने में आपकी कमी नहीं रहेगी। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व इवैल्यूएट टू इवैल्यूएट। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, एक्स की पावर क्यू माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर और डी। अभी क्या है, ये एक्स की पावर 5 साला गड़बड़ करेगा। क्या करेगा? गड़बड़ करेगा। इस एक्स की पावर 5 को मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? डिवाइड कर लेता हूँ 2 भाग में, इसमें 2 पार्ट में। सॉरी, मैं जो कर लेता हूँ एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स की पावर ओवरऑल की पावर -1/3 इंटू एक्स की पावर क्यू इंटू एक्स की पावर 2 और dx। यू नो मल्टीप्लाई में जो इसकी जो स्क्वायर्स होते हैं, क्या होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पुट क्या करती, पुट एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू टी पुट कर देती हूँ। बोलेंगे यार भैया तुम तो यार रास्ते मोड़ने के आदमी, टी पुट कर दें। अब इसका क्या कर देते, डिफरेंशिएशन कर देते। क्या कर देते? डिफरेंशिएशन, डब्लू डिफरेंशिएशन WR2T हो जाएगा dx/dt अपॉन में x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू dt d/dt इंटू टी। यहां तक भी किसी को इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं होगी। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का हो जाएगा
3x² dx/dt माइनस 1 का क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, और t का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू, किसी को कोई दिक्कत, यहां से शायद आपको कोई दिक्कत होगी, बोलेंगे हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, शायद आपको हो सकती है, मैं कहा हमें भी नहीं होगी। अब इस 3 को भी ले जाओ इधर, तो x² dx इक्वल टू dt/। अब देखो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, t रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह 1/3 और dt रिप्लेस कर देंगे, 1/3 dt रिप्लेस कर देंगे। अब गैप कौन करेगा हमारे साथ, एक मिनट प्लीज होल्ड। ठीक है, क्या कर देंगे dt पुट कर देंगे, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे t, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1/3 dt। अब x³ की जगह क्या पुट कर देंगे, x³ की जगह पुट कर देंगे t+1। बेटा यही है इस सवाल का टर्निंग पॉइंट, यही हम लोग लात खा जाते हैं, क्या खा जाते हैं, लात खा जाते हैं। यहाँ पर लात हमको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। तो देखो रिप्लेस करते हैं सारी वैल्यूओं को, इसको भी रिप्लेस करते हैं x² dx dt/3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁻1/3 t+1, क्या t+1 इंटू dt/3, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा 1/3, t की पावर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 1/3 +1 प्लस t की पावर 1/3 और बेटा dt। कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे नहीं 1/3 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt, क्या dt। अब क्या करेंगे, इनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, ये दो फंक्शन ऐड है, इन क्या कर देंगे सेपरेट कर करके इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या होगा, ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 dt और प्लस t की पावर 1/3 और dt। ओके, देखो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, तो t की पावर 4/3 +1 प्लस t की पावर 1/3 +1 और बेटा c, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा 1/3 t की पावर, अभी बेटा 4/3 +1 और 1/3 +1, नीचे भी तो लिखना है हम लोग को, अगर यहाँ आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आप लाख खा जाएंगे, क्या खा जाएंगे लाख खा जाएंगे, तो लाख खाने वाले काम मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो t की पावर 7/3 अपॉन में 7/3 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 और प्लस c। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 3t की पावर 7/3 प्लस बाई अपॉन में 7 प्लस 3t की पावर 4/3 अपॉन में 4 और प्लस c, इस 3 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो आएगा t की पावर 7/3/7 प्लस t की पावर 4/3/4 प्लस c। अब बेटा यहाँ से t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x की पावर क्यूब -1 7/3/7 प्लस x की पावर क्यूब -4/3/4 प्लस c, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा फाइनल आंसर होगा। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, क्या है थोड़ा टफ भी है, ये हड्डियां वड्डियां तोड़ने का काम भी करता है। अगर आपने जरा सी कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक की तो आपको 5 नंबर का बड़ा तगड़ा धक्का लगेगा, क्या लगेगा बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। ये क्वेश्चन ओवरऑल 5 नंबर में आता है, क्या 5 नंबर में आता है। अब आपको फील आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करना स्टार्ट कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। यहाँ पे देखो,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। पहले क्या, 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर क्वेश्चन और डायरेक्टली 24 लाइनर क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आने लगे। तो इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोगों को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और साथ साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं, इसके स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कहीं प्लस माइनस या किसी पावर में कर दी तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में आदमी कॉपी जाएगी, फिर तुम्हारा क्या, तो फिर तो वही करेगा, मुझे काटना है, छोड़ना है, पीटना है, रोकना है। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, कौन सा था, 12 था। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x की पावर क्यूब, और क्या है, और है उसकी पावर क्यूब, और ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। एक्स स्क्वायर 2 + 3x की पावर क्यूब और उसकी भी पावर क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन। तो प्लीज मेरे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप भी ट्राई करिए, ओके। थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ओके। तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ओके। तो आप जानते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है टू इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करेंगे, टू इवेल्युएट, किसमें, इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाएंगे, किसमें ले जाएंगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 + 3x की पावर क्यूब और उसकी पावर क्यूब इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो हम इसका डायरेक्टली मल्टी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये देखो कोई सा भी इसका जो जो पार्ट है वो किसी भी पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दे, या इसका डिफरेंशिएशन कर दे ना तो ये रिप्लेस होगा, या फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना तो ये रिप्लेस होगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ एडिशन करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो 3x की पावर 3 है, क्या 3x की पावर 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं 9 से तो डिवाइड कर देता हूँ, 9 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9x 2 + 3x की पावर क्यूब और dt। शायद यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने क्या किया, मैंने 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया। जब किसी मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में सेम डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ऐड सब्ट्रैक्शन कर दो उसी डिजिट को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पुट 2 + 3x की पावर क्यूब इक्वल टू टी कर दूंगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट WR2T, तो ये हो जाएगा d/dt 2 + 3x की पावर क्यूब इक्वल टू d/dt इंटू टी। ये होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा। अब यू नो, आप पहले से जानते हैं किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस 3x की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3x² और dx/dt इक्वल टू 1, ये तो आएगा। ये हो जाएगा 9x² dx/dt इक्वल टू 1, तो ये 9x² dx इक्वल टू 1। बोलेंगे वाह भैया ये dt होगा, बेटा क्या होगा, dt होगा। आपने तो फॉर्मेट सेट कर दिया, अब तो हम भी यहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, जल्दी जल्दी करें, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएं डायरेक्टली, ठीक है, यस या नो में कि आपका आया है नहीं आया। अब देखो
मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, 9x² डी टी रिप्लेस कर दूंगा, और इस वाले पोर्शन की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, टी रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर ये डी एक्स होगा बेटा, यहाँ पर टी, और इसके पूरे के बराबर क्या, डी टी। तो ये हो जाएगा 1/9, ओके, डी टी, और टी की पावर, ऑलरेडी टी की पावर क्या है यहाँ पे, क्या है? टी की पावर क्यू है। अब इस टी की पावर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे टी को, हो जाएगा 1/9 टी की पावर -3 और डी टी। तो ये हो जाएगा 1/9 टी की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस सी। ओके, ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 1/9, ओके, टी की पावर क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में -2 और प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा -80, और इस टी की पावर -2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में t² प्लस सी, यानी टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये वाली, तो हो जाएगा 1/-18 और 1/2 + 3x का क्यू की पावर स्क्वायर और प्लस सी। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा। ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो सवालों में कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना कहीं हम सवाल को सिंप्लीफाई करने के काबिल बनाते हैं। कैसे, या तो इसी डिजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, उसी डिजिट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में यही इसी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको नोट कीजिएगा। आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाए, है ना, तो आपको मेहनत भी बड़ा भी करनी होगी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन काफी वेटेजफुल चैप्टर है, क्या वेटेजफुल चैप्टर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं हम, लिखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी ना किसी सेट में आपको रखा हुआ मिल जाएगा, और ये इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज बड़ी है। अगर मैं एक बार में इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको लेक्चर बोरिंग लगेगा। मैं चाहता हूं कि आपको लेक्चर बोरिंग भी ना लगे और एक्सरसाइज भी कवर हो और टाइम भी आपके पास बचा रहे, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो सॉल्व, देखो, टू इवेल्युएट, भाई कॉन्सेप्ट हमारा घिसा पिटा। पहले तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, 1/x और log x की पावर m और dx। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस log x के बराबर t पुट कर दूंगा। क्या पुट, log x = t, इस t का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, इस log x का, सॉरी log x डिफरेंशिएशन W/r2t, हो जाएगा dy/dt अपॉन में log x इंटू log x सॉरी बराबर d/dt इंटू t। तो देखो ये हो जाएगा, आपको सबको पता, ये हो जाएगा 1/x और dx/dt, इधर आ जाएगा अपन, आएगा या नहीं आएगा, तो ये 1/x dx = क्या आ जाएगा। अब देखो इस वाले पोर्शन के बराबर में क्या पुट कर दूंगा, ये जो आपको पूरा 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 पोर्शन दिख रहा है इसके बराबर में रिप्लेस कर दूंगा dt, क्या dt, और इसके बराबर क्या रिप्लेस कर दूंगा t। ये हो जाएगा 1/t की पावर m, और होगा या नहीं होगा, बोले हो जाएंगे, इस t की पावर m हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -m और dt। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 प्लस c। होगा या नहीं होगा, बताओ ये वाला होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर 1 - m और 1 - m + c।
अब हम यहाँ से t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, t की वैल्यू हम वापस दे देते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा log x की पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम प्लस एम, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मैंने इस लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चंस कवर किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज में से आपको एक ना एक क्वेश्चन, किसी भी जो भी आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको सेट में रखा मिलेगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से। तो इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है इनका अच्छे से रिवीजन करें, और मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।